गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। अभी तक हम लोगों ने जाना है साधारण ब्याज के बारे में और इस पर आधारित हमने अभ्यास 7E के प्रश्न भी कर लिए हैं, है ना। अब यहाँ बेटा क्या आपके पास है, चक्रवृद्धि ब्याज आपके पास क्या, जिसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में जैसा बताया गया था, साधारण ब्याज पे हर वर्ष हम एक ही मूलधन पे ब्याज की गणना करते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक उदाहरण ले लें, एक यहाँ पे हम बनाएं टेबल, पहली टेबल। मान लो आपके पास मूलधन 1000 रुपए है, ठीक। दर ये आपको बताना है 10% है। समय चलो 2 वर्ष कर देते हैं हम, यहाँ पे हम 2 वर्ष के लिए कैलकुलेट करते हैं बस बात। समय मान लो 2 वर्ष है पहला। यहाँ पे ब्याज कितना हो जाएगा बेटा, फिर इसका मिश्रण कितना हो जाएगा, इसका हम जब निकालेंगे बेटा ब्याज तो कितना आएगा, 1000 गुणा 10 गुणा 1/100 कितना आया है, 100 रुपए हो गया इसका ब्याज। हुआ कि नहीं हुआ, है ना। अब हम 2 वर्ष का ही निकालेंगे, लेकिन एक एक करके निकालेंगे। अब मिश्रण क्या हो जाएगा, 1000 प्लस 100 क्या हो जाएगा, 1100। अब हम अगर बात करें दूसरे वर्ष के लिए, तो दूसरे वर्ष में भी मूलधन आपका 1000 रुपए है, सही है। ठीक है। अब यहां पे ये कह रहा है दर कितना है बेटा, इसमें भी दर वही 10% है। समय 1 वर्ष के लिए पहला साल बीत गया है, दूसरे साल में भी आपका मूलधन कितना है, 1000 रुपए है। तो ब्याज कितना हो जाएगा, ऐसे निकालोगे ब्याज तो इसमें भी 100 रुपए आ जाएगा, सही है। तो क्या होगा में 1100 रुपए। तो कुल मिश्रण आपको कितना पैसा मिलेगा बेटा, 1200 रुपए आपको 2 साल बाद मिल जाएगा। यानी आप ऐसे समझ लो, मुझे 2000 रुपए की आवश्यकता है, मैंने 1000 रुपए लिए सचिन से, 1000 रुपए लिए श्रेया से लिए, 1000 इससे लिया, 1000 रुपए मैंने श्रेया से लिए। सचिन ने कहा कि भाई मुझको 1000 रुपए पे 2 साल के लिए साधारण ब्याज चाहिए, तो मैं इसको 2 साल बाद कितना रुपए वापस करूंगा, 1200 रुपए। हाँ कितना हो जाएगा ये, इसमें भी 1100 हो जाएगा। अच्छा चलो 2200 रुपए, 2200 होगा, ठीक है। हाँ अच्छा इसमें 1200 हो जाएगा, चलो ठीक है 2200 रुपए हो जाएंगे। यार हमने यहाँ पे क्या किया, फिर इसको ऐसे देखो 1200 का, इसको आप कह दो यहाँ पे 2 साल का हम निकालेंगे तो अपने यहाँ पे 200 रुपए हो जाएगा, तब 200 रुपए हो जाएगा। आप ऐसे समझो चलो। अब 1000 रुपए पे 2 वर्ष का ब्याज जब निकालेंगे तो हमारे पास मूलधन 1000 रुपए ही है और आपके पास दर 10%, साल 2, तो काटो पीटो को तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 200 रुपए हो जाएगा इसका ब्याज। अब सही है, हम बात 1000 रुपए मैंने इससे लिए ना भाई, 1000 रुपए पे मैंने बोरो किया है 2 साल के लिए, तो पहले साल मुझे 100 रुपए इंटरेस्ट देना होगा और दूसरे साल भी मुझे 100 रुपए ब्याज देना होगा। किसको, सचिन को। तो सचिन को मैं कितना पैसा वापस करूंगा, 1200 रुपए। कोई दिक्कत किसी को? चलो ठीक है। अब बनाते हैं हम दूसरी टेबल या दूसरी सारणी कह लो, टेबल नंबर 2, जिसमें मैंने श्रेया से पैसे बोरो किए हैं। इसकी क्या कहानी है देखो, कॉलम सब वही रहेंगे, कॉलम सब वही रहेंगे, ठीक। अब इसमें देखते हैं टेबल 2, 1000 रुपए के लिए 10% के हिसाब से। अब समय 1 वर्ष, समय इसमें भी मैंने 2 वर्ष के लिए बोरो किया है 1000 रुपए श्रेया से, तो यहाँ पे 1 साल, यहाँ कितना ब्याज होगा पहले साल में, 100 रुपए, 1100 रुपए हो जाएगा 1 साल के बाद मिश्रधन, 1100 रुपए हो जाएगा 1 साल के बाद मिश्रधन। अब यहाँ पे गौर फरमाओ बिल्कुल, टेबल 1 में भी
1 साल के बाद मिश्रधन कितना था? 1100 रुपए। टेबल 2 में मतलब जब श्रेया से बोरो किया तब भी कितना मिश्रधन था 1 साल के बाद? 1100। लेकिन श्रेया ने क्या कहा है भाई, ये हमें चक्रवृद्धि ब्याज पे देंगी। किस पे? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोलते हैं। और यहाँ पे किसने दिया? सचिन ने सिंपल इंटरेस्ट पे। इसको बोलते हैं हम लोग साधारण ब्याज, जो कि आप क्लास 5 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सही है। अब क्योंकि यहाँ पे क्या था? चक्रवृद्धि ब्याज पे है, तो दूसरे साल का सेकेंड ईयर का मूलधन कितना हो जाएगा? 1100 रुपए। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है? ये कहता है इसमें आप प्रीवियस ईयर के ब्याज पर भी आप ब्याज निकालते हो। यानी इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन प्रीवियस ईयर्स इंटरेस्ट। क्या होता है? इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन प्रीवियस ईयर्स इंटरेस्ट। बीते हुए सालों में जो आपको इंटरेस्ट मिला है उस पर भी हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। जैसे पहले साल में कितने इंटरेस्ट मिला था? 100 रुपए। कितना अमाउंट था? मिश्रधन 1100। यानी इस 1100 में ये 1000 रुपए भी है और ये ब्याज भी है। सही है। 1100 रुपए में ये 1000 रुपए भी है और ये 100 रुपए भी है। दोनों है कि नहीं है? अब जब इस पर ब्याज निकालेंगे दर वही 10% है। समय 2 वर्ष हो जाएगा। यहां पे अब कितना ब्याज आएगा? निकालो भाई। 1100 पे आप जब 10% के हिसाब से 1 साल का, 1 साल हम यहां क्यों पुट कर रहे हैं? क्यों पुट कर रहे हैं? ये एक क्या है बेटा? ये दूसरा साल है। अब यहां पे मैं 2 शब्द बोलूंगा, वो ध्यान दीजिएगा। मैं जब कहता हूं 2 वर्ष, मैं जब कहता हूं 2 वर्ष तो क्या होगा? उसमें पहला भी इंक्लूड है, दूसरा भी इंक्लूड है। जब मैं कहता हूं दूसरा वर्ष, सेकेंड ईयर, तो द ईयर विच इज गोइंग ऑन, जो दूसरा साल चल रहा है। जब 2 इयर्स कहेंगे तो फर्स्ट ईयर भी सेकेंड ईयर भी दोनों इंक्लूड हैं। जब मैं कहता हूं सेकेंड ईयर, यानी द ईयर विच इज गोइंग ऑन, जो साल चल रहा है उसकी बात हो रही है। एक ही साल तो हुआ। अब इसमें कितना आएगा इंटरेस्ट? देखो कितना आ गया? ये 110 रुपए। कितना ब्याज हो गया है? 110। बहुत अच्छे समझ लीजिएगा, सारी कहानी इसमें हम बता देंगे। पूरी चक्रवृद्धि की कहानी इसमें हम बता देंगे और सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक। अब इसमें कितना मिश्रण हो जाएगा? भाई 110 तो ये आया है, 110 ये आया है ना? तो कितना आ जाएगा ये? 1210। क्यों? पहले साल पे कितना ब्याज मिला है? 100 रुपए। दूसरे साल पे कितना ब्याज मिला है? 210। तो कुल कितना ब्याज मिला है? 210 रुपए ब्याज मिला है। किस पर? 1000 रुपए पर। और यहां पर 200 रुपए ब्याज मिला था। किस पर? 1000 रुपए पर। क्योंकि दोनों साल के लिए मूलधन समान था। किस केस में? साधारण ब्याज में या सिंपल इंटरेस्ट में। और यहां पर क्या हो गया? पहले साल के लिए मूलधन 1000, पहले साल का मिश्रधन 1100, दूसरे साल का मूलधन बदल गया है क्योंकि दूसरे साल का मूलधन में 1100 रुपए है, जिसमें पहले साल का ब्याज भी हमने जोड़ दिया है मूलधन में। समझ आया? इसमें क्या हो गया? हम जब 1100 रुपए पे इंटरेस्ट निकालते हैं तो इसमें क्या? इस 1100 रुपए में मैं 1000 पे भी इंटरेस्ट निकाल रहा हूं और इस 100 रुपए पे जो पहले वाला था उस पे भी इंटरेस्ट निकाल रहा हूं। तो चक्रवृद्धि ब्याज में हम बीते हुए सालों पर जो इंटरेस्ट होता है उस पर भी हम लोग ब्याज निकालते हैं, है ना? कि कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर्स इंटरेस्ट। बीते हुए सालों पर जो ब्याज मिला है उस पर भी आपको ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज में। इतना समझ में आ गया है? यानी क्या हो गया? श्रेया को मैं 2 साल बाद कितना दूंगा?
1210 रुपए। शिवम भैया को हम देंगे 1200 रुपए। तो किसको फायदा हो रहा है? 10 रुपए का फायदा हो रहा है शेयर को। किसमें? क्यों क्यों फायदा हो रहा है? क्योंकि जो पहले साल का ब्याज निकला है उस पर भी हमने ब्याज कैलकुलेट किया है। इतना सही है? अब देखो, बहुत गौर फरमाओ, बिल्कुल बहुत काम कर बता रहा हूं। ये आगे कंपटीशन में भी काम आएगा और क्लास 10 तक भी, 10th तक भी काम आएगा। देखो देखो, अब यहां पे ध्यान दे बेटा, चाहे इन द केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, पहला पॉइंट हमें क्या मिला? देखो, पहले वर्ष का साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बराबर होगा। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। फर्स्ट ईयर यानी क्या कह सकते हैं? SI फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। पहली बात पता लगती है हमें। चाहो तो फिर कॉपी में आराम से नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दिमाग में छपा? क्या छपा? पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, पहले साल का कंपाउंड, दोनों बराबर। क्यों? क्योंकि मूलधन समान। सही है? दूसरी बात देखो, हम अगर बात करें इसमें तो हम और क्या कह सकते हैं? दूसरे साल का, हम क्या कहते? देखो, दूसरे साल का ब्याज कितना निकाला था हमने? 110 निकाला था। अब 110 में क्या क्या इंक्लूड है? 110 रुपए जो ब्याज आया था, आप जब इसको तोड़ दोगे ये 100 रुपए और 10 रुपए हो जाएगा। ये 100 रुपए हम क्या कह सकते हैं? 1000 रुपए ब्याज है। कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? ये कैंसिल करेंगे, ये 100 रुपए आ जाएगा। ये 10 रुपए किस पे ब्याज है? इस 100 रुपए पे ब्याज है, जो ब्याज वाले पे 100 रुपए पे है कि नहीं? अब जो आपका पहले साल में ब्याज मिला 100 रुपए, उस पे इंटरेस्ट निकालोगे तो 10 रुपए ही तो आएगा। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है कि नहीं है? सही है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन दिस ₹100, अगर मैं कहता हूं ये तुम्हारा C1 है, C1 क्या हो गया? मतलब C1 हो गया है चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। ये C2 क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, 110 रुपए। 110 रुपए। सही है। अब यहां से आप क्या नोट कर सकते हो? पहली बात तो बता दी मैंने आपको, इसको नोट कर लीजिए। पहले वर्ष का साधारण ब्याज बराबर पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, बिठा दो। लिखिए इसे। पढ़ाएं? अरे हिंदी नोट कर लो, चलो ठीक है। अब देखो, दूसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं हम? अगर बात करें C2 माइनस C1 क्या आ जाएगा? C1 पर ब्याज। C1 क्या है? पहले साल का ब्याज। C2 क्या है? दूसरे साल का ब्याज। पहले साल पे 100 रुपए है, दूसरे साल पर 110 है। जब मैं 110 में से
100 रुपए घटाऊंगा 10 रुपए मिलेगा। अब ये 10 रुपए किस पे ब्याज था? C1 पे। ऐसे ये किसी के लिए भी काम करेगा। मान लो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, ये आपको दे देगा सेकेंड ईयर के पे जो ब्याज मिला होगा उस पर इंटरेस्ट। चलिए इस पर भी देखिए प्रश्न आते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिलहाल आप ये समझो चक्रवृद्धि ब्याज में आप प्रीवियस ईयर्स के इंटरेस्ट पर या ब्याज पर भी ब्याज आप निकालते हो। ठीक है, अब ध्यान दो। चलो यहां पे कितना हो गया बेटा? अब इसी में कहा जाए, अब इसी में हम थोड़ा और ऐड कर देते हैं। अगर तीसरे साल का, अगर मैं कहता हूं ये पहला साल हो गया है, दूसरा साल हो गया है, तीसरा साल हो गया है, तीसरे साल का भी मैं अगर साधारण ब्याज निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 300 रुपए तो आएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्योंकि हर बार मूलधन सेम है। अब यहां पे कितना मूलधन हो जाएगा? 1210, 1210, क्योंकि जो दूसरे साल के बाद जो मिश्रधन था, जो दूसरे साल के बाद मिश्रधन था, वो काम करेगा तीसरे साल का मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज में। समझ आया? आप जब इस पर निकालोगे 10% के हिसाब से, तो अब बताओ कितना? अभी तीसरा साल हो गया, तीसरा साल, ये सेकंड ईयर था, तो कितना ब्याज आएगा इसमें बताओ? 121 रुपए। भाई कैसे निकालेंगे? भाई मूलधन आपके पास 1210 रुपए हो गया है। मूलधन आपके पास 1210, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अब ये एक क्या है? ये तीसरा साल है बेटा, ये थर्ड ईयर है, ये है कि नहीं? बताया था जब कहता है 3 इयर्स तो उसमें पहला भी, दूसरा भी, तीसरा, तीनों इंक्लूड हो जाएगा। जब कहता है तीसरा साल तो उस तीसरे साल की बात हो रही है। कितना आएगा? 121 रुपए। 121 तीसरे साल में क्या जाए? 101। अब ब्याज जोड़े कितना आएगा? 331 रुपए आएगा आपके पास। ये कितना आ जाएगा? हाँ 331 ही आ रहा है। यानी अगर आप 3 साल के बाद, मैं शिवम को कितना दूंगा? 1300 रुपए दूंगा, लेकिन श्रेया को जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे मुझे मूलधन दिया था उसको मैं 1331 रुपए दूंगा। भाई 2 साल में कितने का फायदा हुआ था? 10 रुपए का। और 3 साल में कितने फायदा हो रहा है? 31 रुपए का फायदा हो रहा है। समझ में आया? जैसे साल बढ़ेंगे हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज में आपको फायदा होगा, क्योंकि हर साल उसका जो मूलधन होगा वो जुड़ जाएगा। हर साल का ब्याज, हर साल जो ब्याज मिलेगा वो अगले साल के मूलधन में जुड़ जाएगा। समझ में आ गया है? इसी तरह से आप लोग अपनी किताब के प्रश्न लगाइएगा अभ्यास 7F के। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना एक एक नियम से। अच्छे से पढ़िएगा।